Hey, welcome back. फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग एक ऐसी इलनेस है, एक ऐसी सिकनेस है जो लोगों को हो जाती है कुछ खाने से या फिर कुछ पीने से। दैट इज़ फूड पॉइजनिंग इज़ अ टाइप ऑफ फूड बॉर्न इलनेस। ठीक है, तो खाने पीने से हम बीमार कैसे हो सकते हैं, फूड पॉइजन कैसे हो सकता है हमारे लिए? वो इसलिए हो सकता है बिकॉज़ हमारे फूड पे कुछ जर्म्स होते हैं या बाकी कुछ हार्मफुल चीज़ें होती हैं हमारे खाने में या फिर हमारी बेवरेजेस में, हमारी ड्रिंक्स में। जब हम वो इंजेस्ट करते हैं दे कॉज इलनेस। ठीक है, तो जर्म्स क्यों होते हैं? जर्म्स तो हमने कहा जर्म्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, पैथोजेंस अगर प्रेजेंट होंगे, गुड माइक्रोब्स नहीं, अगर हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे हमारे फूड पे और हमने वो इंजेस्ट कर लिया, तब जाके फूड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, तो आपने इस बारे में सुना भी होगा। और कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं फूड पॉइजनिंग के? स्टमक अपसेट रहने लगता है, स्टमक में कुछ सही नहीं लगता, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग होती है लोगों की, नौशिया हो जाता है। तो ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग स्पॉइल्ड फूड, या फिर कुछ एक दो दिनों में, सेवरल डेज में ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं स्पॉइल्ड फूड को खाने के बाद। फूड पे जर्म्स की प्रेजेंस के अलावा कभी कभार ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो खुद तो डिजीज़ कॉज नहीं करते, लेकिन जब वो हमारे फूड पे ग्रो हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और हमारे फूड पे फीड कर रहे होते हैं, तो वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम वो खाना खा लेते हैं, हम खाने के साथ साथ वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी इंजेस्ट कर लेते हैं, तो उस वजह से हमारा फूड पॉइजनस हो जाता है एंड वी सफ़र फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। एंड फूड पॉइजनिंग सीरियस इलनेस कॉज करता है एंड इवन डेथ। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना फूड प्रिजर्व करें और इसको स्पॉइल होने से, ख़राब होने से प्रिवेंट करें और हमेशा अच्छा साफ क्लीन फूड खाएं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू दी फूड प्रेजर्वेशन। ठीक है, फूड पॉइजनिंग तो हमने कहा, फूड पॉइजनिंग में फ़ूड ख़राब हो चुका है, तो हमें अपने फूड को प्रिजर्व करना होता है। ठीक है, सो फूड प्रिजर्वेशन बेसिकली क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड। हम ऐसे उसको ट्रीट करते हैं, फूड को ऐसे हैंडल करते हैं फूड को, सो एज टू स्टॉप और ग्रेटली स्लो डाउन फूड स्पॉइलेज, ताकि हमारा खाना जो है या तो उसमें वो ख़राब होने से बच जाए या फिर उसका ख़राब होना स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज आजकल ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हमारे पास फूड्स जो है ईयर राउंड चलते रहते हैं और हमारे पास फूड काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो वो फूड अवेलेबल रखने के लिए, ज़्यादा टाइम अवेलेबल रखने के लिए कि वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अगर हम अभी कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, हम 4-5 दिन बाद कंज्यूम करना चाहेंगे, तो तब तक के लिए हमें इसको प्रिजर्व करना है। ठीक है, इसलिए हमारी फूड प्रिजर्वेशन ज़रूरी होती है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फूड प्रिजर्वेशन को, सो दैट हम फूड स्पॉइलेज को प्रिवेंट करें अनटिल इट कैन बी कंज्यूम्ड। ठीक है, अब फूड जो स्पॉइल्ड फूड है उसका क्या मतलब है? स्पॉइल्ड फूड क्या होता है? दैट इज़ उसमें से बैड स्मेल आती है, उसका टेस्ट बैड हो गया होता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उस पर माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, माइक्रोब्स के टॉक्सिक सब्सटेंसेस ग्रो करते हैं, मेकिंग इट अनफिट फॉर कंजम्पशन। जैसे आप यहाँ पे इन पिक्चर्स में देख सकते हो, ब्रेड पे भी माइक्रोब्स ग्रो हो गए हैं, स्ट्रॉबेरीज़ पे भी माइक्रोब्स ग्रो हो गए हैं, तो ये आप कंज्यूम नहीं कर सकते। वन मोर थिंग इज़, फूड को प्रिजर्व करने के टाइम पे हमें ये भी इंश्योर करना होता है दैट फूड को प्रिजर्व करने के साथ साथ हम इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसका टेक्सचर, इसका फ्लेवर, इसका कलर सब कुछ मेंटेन करें, उनमें कोई भी चेंज नहीं आनी चाहिए while preventing the foodborne illnesses. Now, there are various methods to preserve food, and the common methods include chemical methods and physical methods. तो chemical methods में internally बहुत सारी अलग categories होती हैं और physical methods में भी अलग अलग types होते हैं। ठीक है, let's discuss them one by one. सो केमिकल मेथड्स में हम नंबर ऑफ़ केमिकल्स यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने में। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले सॉल्ट ऐड करते हैं। ठीक है, सॉल्ट इज़ अ नेचुरल
प्रेजर्वेटिव जो केमिकल मेथड्स में आएंगे। तो सॉल्ट ऐड करने से फूड को प्रिजर्व जो हम करते हैं, इस मेथड को हम सॉल्टिंग कहते हैं। फाइन, प्रेजर्वेशन बाय सॉल्ट इज नोन एज सॉल्टिंग। सिमिलरली हम शुगर को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो द सेकेंड केमिकल मेथड इज यूजिंग शुगर, प्रेजर्वेशन बाय शुगर। तो प्रेजर्वेशन बाय शुगर को हम शुगरिंग कहते हैं, जस्ट एज प्रेजर्वेशन बाय सॉल्ट को हम सॉल्टिंग कह रहे थे। तो शुगर क्या होता है? शुगर वो नेचुरल मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है, गुड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होता है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, जब हम ये फूड में ऐड करते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, देयर बाय डिक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट एंड दस रिस्ट्रेनिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। बिकॉज माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। शुगरिंग से हम यूजुअली जैम्स एंड जेलीज़ को प्रिजर्व करते हैं, एंड सॉल्टिंग से हम मीट एंड फिशेस को जनरली प्रिजर्व करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टू वी कैन ऐड सम आर्टिफिशियल एडिटिव्स। ये नंबर थर्ड केमिकल मेथड है टू प्रिजर्व द फूड। आर्टिफिशियल एडिटिव्स में या फिर सिंथेटिक प्रेजर्वेटिव्स में हमें क्या आ जाएगा, हमारे पास विनेगर है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है, जो हम सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स, उनसे भी हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। लेकिन ये वाले प्रेजर्वेटिव्स हमें ज़्यादा ऐड नहीं करने चाहिए, बिकॉज इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इन द लॉन्ग रन, राइट। So these were the three chemical methods. Then there is a fourth chemical method, that is preservation in a liquid. हम edible oil भी use करते हैं to preserve the food. जैसे हम बहुत सारे pickles में बहुत सारा oil add करते हैं, तो उस oil से भी microbial growth restrained रहती है, और microbial growth होती नहीं है उसमें, food spoil नहीं होता, food preserved रहता है। That's why हमारे pickles काफ़ी time तक preserved रहते हैं। So these were the chemical methods. मूविंग ऑन टू दी फिज़िकल मेथड्स। तो फिज़िकल मेथड्स में हम क्या करते हैं, हम फिज़िकल ट्रीटमेंट्स यूटिलाइज़ करते हैं टू इनहिबिट, डिस्ट्रॉय और रिमूव अनडिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। या तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को पहले ही इनहिबिट करते हैं, पहले ही स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो ग्रो हो ही ना। या फिर अगर ऑलरेडी फूड में थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो तो हमें उसको रिमूव करना है, उनको डिस्ट्रॉय करना है, तो फिज़िकल मेथड से हम वो अटेन कर सकते हैं, हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। सो केमिकल मेथड्स में हम केमिकल्स यूज़ कर रहे थे, नेचुरल और आर्टिफिशियल, और फिज़िकल मेथड्स में हम फिज़िकल ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं। तो फिज़िकल मेथड्स में बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं, जैसे हीट एंड कोल्ड मेथड्स। तो हम क्या करते हैं, या तो हम चीज़ों को बॉयल करेंगे, हमारी फूड को बॉयल करेंगे टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे हम हमारे मिल्क को बॉयल करते हैं, ठीक है, हम उसको थोड़े टाइम तक बॉयल करते ही रहते हैं सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें किल हो जाए। या फिर हम रेफ्रिजरेशन करते हैं। रेफ्रिजरेशन से क्या होता है, हम अपना फूड रेफ्रिजरेट करते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और उतने कम टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते। तो सर्वाइव क्या नहीं कर पाते, उनकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है, वो एज नॉन लिविंग बींग्स वहाँ पे रह जाते हैं जब हम उनको रेफ्रिजरेट करते हैं। तो रेफ्रिजरेटेड फूड को जब हम बाहर निकालते हैं रेफ्रिजरेटर से, तो हमें वो जल्दी ही कंज्यूम करना चाहिए, हमें ज़्यादा देर वो फ्रिज के बाहर नहीं रखना चाहिए। अदरवाइज़ जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट हो गई थी रेफ्रिजरेटर में, वो वापस से जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा वो वापस ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज हीट एंड कोल्ड मेथड्स। देन नेक्स्ट इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग में हम क्या करते हैं, हम स्मोकिंग से हम फिश एंड मीट को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। इट प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन इन फिश एंड मीट एंड दस प्रिवेंट्स द स्पॉइलेज ऑफ इट। तो हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे पेड़ों का जो वुड होता है हम उनको जलाते हैं, फिर उनका जो स्मोक उठ रहा होता है, हम उस स्मोक से इन फूड्स की स्मोकिंग करते हैं। इनको उनका स्मोक लगना चाहिए, ठीक है, बिकॉज वुड का स्मोक जब उठता है उसमें बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट्स होते हैं, तो उस वजह से हमारे एनिमल फैट्स की रैंसिडिफिकेशन स्लो डाउन हो जाती है। दैट्स वाई आपको मार्केट में स्मोक्ड फिश, स्मोक्ड मीट ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि वुड के स्मोक से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। देन नेक्स्ट इज़ कैनिंग। कैनिंग में हम क्या करते हैं, फूड को सील करते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में एट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। इसमें हम कुछ केमिकल प्रेजर्वेटिव्स भी ऐड करते हैं इन कैनिंग, बट इसमें एयर टाइट कंडीशंस होना ज़रूरी होता है। बट वंस आप उस एयर टाइट
कंटेनर को खोल दो, आफ्टर दैट आपको वो विद इन फ्यू डेज कंज्यूम करना होता है, अदरवाइज उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ वापस हो सकती है। देन नेक्स्ट इज़ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हम सिंपली वाटर को रिमूव करते हैं फ्रॉम दी फूड। ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है। यू कैन आइदर एयर ड्राई इट, ठीक है, धूप में आप फूड को सुखा दो, जो हम करते भी है, कुछ फूड्स को हम धूप में सुखा लेते हैं और उसके बाद वो कुछ टाइम बाद यूज़ करते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन में ऐसा होता है। या फिर डिहाइड्रेशन आप चीज़ों को हीट देके कर सकते हो, ठीक है। यू डोंट बॉयल इट बट यू गिव इट ड्राई हीट, तो ड्राई हीट की वजह से फूड में डिहाइड्रेशन हो गई और वो कुछ टाइम तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन में हम क्या करते हैं, हम इसको हम कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें हम यूवी रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारी कुछ रेज यूज़ करते हैं। वो हम हमारे फूड पे डाल देते हैं ये सारी रेज, जिस वजह से माइक्रोब्स जो हमारे फूड में होते हैं वो किल हो जाते हैं। देन देयर इज़ अ टर्म दैट इज़ स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन जो है, हम इन सारी टर्म्स को स्टरलाइजेशन कह सकते हैं बिकॉज ऑल दीज मेथड्स आर अ मीन्स टू किल द माइक्रोब्स, टू मेक द फूड फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। तो हम ये सारे अंडर द हेडिंग स्टरलाइजेशन इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टरलाइजेशन का ये भी मतलब ले सकते हो कि आप चीज़ों को बॉयल करते हो, जिस वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल होते हैं। बट अदरवाइज स्मोकिंग, हीट एंड कोल्ड मेथड्स, डिहाइड्रेशन, रेडिएशन और सारे फिजिकल मेथड्स जो हैं, हम उनको कंसिडर कर सकते हैं एज स्टरलाइजेशन। फाइन। तो अब हमने इतने सारे मेथड्स तो पढ़े, तो इन सब का प्रिंसिपल सिर्फ एक होता है। द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल दीज मेथड्स इज़ आइदर टू रिड्यूस द टेम्परेचर कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ और टू इवेपोरेट द वाटर कंटेंट, ठीक है। या तो हम टेम्परेचर कंडीशंस को अल्टर करते हैं, जिस टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता, हम उस टेम्परेचर में फूड को रखते हैं, या फिर हम वाटर कंटेंट को ही इवेपोरेट कर देते हैं। दैट मीन्स हम हमारे फूड को डिहाइड्रेट करते हैं, जिस वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ वहाँ पे नहीं हो सकती इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। तो इन सारे मेथड्स के पीछे यही प्रिंसिपल है, दीज टू प्रिंसिपल्स, द प्रिंसिपल ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रिंसिपल ऑफ द वाटर। मूविंग ऑन, तो हम फिज़िकल एंड केमिकल मेथड्स के अलावा बायो प्रिजर्वेशन भी करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। तो इसमें क्या होता है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हार्मफुल एंड बहुत सारे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन दी हेल्थ ऑफ ह्यूमन्स, एनिमल्स और प्लांट्स, हम वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं हमारे फूड को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि वैसे ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट नहीं करते। फाइन। सो वन ऑफ द वेरी कॉमन मेथड दैट कम्स अंडर बायोलॉजिकल प्रिजर्वेशन इज़ दी fermentation, ठीक है। It is the biological preservation process and it's also known as biopreservation, and इससे हम किमची, ड्राई एज्ड मीट्स, सी फूड, इन सब को प्रिजर्व कर सकते हैं। फाइन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फूड preservation. Hope you liked the video. If you did, please do not forget to like, share and subscribe. See you in the next video. Till then, study hard. Bye bye.